हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल युवा जंक्शन एडुकेयर और मैं हूं आपके ट्यूटर सुषमा त्रिपाठी। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत सॉरी है क्योंकि जो आज की क्लास है वो बहुत ही लेट आई है और इसके लिए मैं बहुत ही सॉरी हूं। और तो आज की क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी, विभाजिता। ठीक है, सभी संख्याओं का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इनकी हम आज विभाजिता देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे क्या होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालना है या नहीं बताना है, कौन सा नंबर इसमें ऐड होगा, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके बाद जो आपको सर्ट से, करनी से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, ठीक है, घन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। ठीक है, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मतलब काफी क्वेश्चंस में ना आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगी तो आप बहुत ही इजीली कर पाओगे वो क्वेश्चंस। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ध्यान से सुनिए, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लास 4 है आज की, है ना। और सबसे पहले मैंने जो आपको होमवर्क दिया था क्लास 3 में, वो होमवर्क क्या था? ये स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना था। तो कर लिया होगा आपने, होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो, मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आंसर्स बता दे रही हूँ। जैसे 2 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होगी और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी? इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने के पहले, जैसा कि हम करते हैं, पहले अपना होमवर्क करते हैं, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्या है? स्मॉलेस्ट। और मैंने आपसे पूछा था 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, ठीक है, 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस निकालिए, 2 अंकों वाली, 5 अंकों वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत छोटा सा है। देखिए, सबसे छोटी 2 डिजिट वाली संख्या क्या हो जाएगी? 10। और सबसे बड़ी हो जाएगी 19। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। 3 डिजिट की देखिए क्या होगी? 3 डिजिट की सबसे छोटी हो जाएगी 100। और यहाँ पे बस एक 9 और लगा दीजिए, 919। इतना इजी है, समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं बोलूँ 4 डिजिट, 4 डिजिट का मतलब क्या हो गया? 4 अंकों वाली, है ना। वैसे ही 2 अंकों वाली, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, 2 अंक वाली राइटिंग थोड़ी सी वैसी हो रही है, तो देख लीजिएगा। अभी अगर मैंने कह दिया 4 डिजिट, 4 डिजिट क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ऐसे ही जितनी भी नंबर दिए हैं, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ता जाएगा और यहाँ पे 9 बढ़ता जाएगा। चाहे वो 5 डिजिट की हो, 5 डिजिट की हो तो क्या करेंगे? 1000। ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000। और इसी तरीके से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, 99,999। समझ में आ गया आपको? होप आपने ऐसे ही किया होगा। तो ये हो गया आपका 5 डिजिट। ओके, 5 अंकों वाली संख्या। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा मेन है, डिविजिबिलिटी कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बहुत इजी है, बहुत क्विक करेंगे। 2 की विभाज्यता के नियम, ठीक है। यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आपको दोनों में ही समझ में आए। विभाज्यता, ठीक है, विभाज्यता। तो 2 का विभाज्यता या डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का रूल क्या होगा? विभाज्यता 2 का क्या नियम होता है? कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होती है, इसका मतलब ये हुआ, कोई भी संख्या है वो 2 से डिविजिबल होगी, वो हम कैसे पता करेंगे? तो बहुत इजी है। किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पर, ठीक है, यूनिट प्लेस पर, इस कोई भी संख्या है, मान लो अगर मैंने ले लिया 22, तो उसका इकाई स्थान क्या होगा? 2 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस हमें यूनिट प्लेस पे देखना है कि अगर वहां पर यूनिट प्लेस पर, ठीक है, यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्या है तो वो संख्या क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये संख्या जो होगी, अगर कोई भी नंबर है उसके इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8, 10 है, बस आंख मूंद के देख लेना है कि ये 2 से विभाजित होगी। और वो भी आपको याद होगा कि 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ये भी याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए।
वो कौन सा है? 2 है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, वो संख्या जो खुद के ही टेबल में आती हो, एक और खुद के टेबल में ही आए, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, तो खुद के पहाड़े में ही आती हो और एक के पास, एक में तो सभी आते हैं, तो ये याद रख सकते हो कि जो खुद के टेबल में ही आए। तो इतना क्लियर है, दो के विभाजिता। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। मान लो अगर मुझे दे दिया जाए कोई डिजिट, ये एक संख्या दे दी है 2548, 2548, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ जी है, क्योंकि इसके जो है यूनिट प्लेस पे कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, तो 8 है तो हाँ ये डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, अब देखिए क्या 4 और बड़ा कर लें इसको, ठीक है, यहाँ पे 1 ले। अब हमें इतनी बड़ी नंबर है, इसको नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है? यूनिट प्लेस देखना है। ये जो है ना डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो है आपको अदर उसमें भी काम आएगा और दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करने में ना काम आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है? 1 है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। याद कर लीजिए, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। आ गई बात समझ में? आगे चलें तो ये बहुत छोटा सा ही है, बहुत छोटी सी क्लास होगी। देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 3, अभी 3 का क्या है? 2 का तो हमने समझ लिया है ना। तो अब 3 का विभाजिता क्या होगी? विभाजिता का नियम क्या होगा? देखो बहुत सरल है, अगर कोई भी नंबर दिया है, मान लो दे दिया है ये नंबर, ठीक है, बहुत इजी है। तो क्या करना है आपको? ये जो नंबर दिया हुआ है उसको सबको जोड़ लो, सभी अंकों को क्या करो? जोड़ लो, सभी का सम कर लो। तो वो कितना मिलेगा हमें? ध्यान से देखो यहाँ पर कितना मिलेगा? 3 + 3 कितना होता है? 6, 6 + 9 15, है ना। तो अब हमें देखना है, सॉरी, हमें देखना है कि क्या 15 3 के टेबल में आती है? हाँ जी आती है, तो ये भी 3 से, जो 339 है, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। जितने भी अंक है सबका सम अगर 3 से डिविजिबल आता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। मान लो अगर मैंने कोई नंबर ले लिया, अब इसको कैसे पता करेंगे? फिर से हम इसके जो नंबर्स हैं उसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये जो अंक दिए हैं 2, 2, 5, 1, इसको मैंने क्या किया? सबको जोड़ लिया। 2 + 2 4, 4 + 5 इज 9, 9 + 1 इज 10। 10 क्या 3 के टेबल में आता है? 3 के पहाड़े में क्या 10 आता है? नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गई आपको बात? और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ले लिया 343, ठीक है। अब 343, 3 + 4 + 3, हमें पूरा भाग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें इसको जोड़ लेना है। 3 + 4 इज यस 7, 7 + 3 इज 10, अगेन इट इज नॉट डिविजिबल, फिर से ये डिविजिबल नहीं है, 2 से 3 से विभाजित नहीं होगी। अच्छा बताइए 2 से विभाजित होगी क्या? 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 दिया हुआ है ना, हमें तो चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे हमने 2 का भी चेक कर लिया, 3 का भी चेक कर लिया। और क्वेश्चन ले लें, थोड़े 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं। ये का बड़ा नंबर, ठीक है, अब ये दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर, अब इसको देखना है आपको, ये कैसे होगा? 1 + 2 + 3 + 7 + 2, ठीक है, जोड़ लीजिए। 1 + 2 इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप मन में ही इसको ऐड कर सकते हो। 1 + 2 इज 3, है ना। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 + 7 कितना होगा? यस 13, 13 + 2 कितना मिलता है? 15। इन सबको हमने जोड़ा, कितना आया? 15। 15 क्या 3 से डिविजिबल है? 3 के पहाड़े में आता है, यस 3 × 5 = 15 आता है ना, तो इसीलिए ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्लियर है? 2 का क्लियर है, 3 का क्लियर है, राइट। अब आगे हम चलते हैं, 4 का ले लेते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 का भी इजी है। क्या करना है? कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, आपको क्या करना है? पीछे के 2 डिजिट पकड़ने हैं, यूनिट और टेंस के पीछे के 2 डिजिट देखने हैं कि क्या भाई ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब अगर इसमें 4 से भाग नहीं जाता है, तो ये जो पूरा नंबर है उसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए 528 लिखा मैंने, तो 28 ले लेते हैं। अब इसमें 4 से आप डिवाइड करके देखो, क्या 4 के टेबल में क्या ये आता है? यस, 4 7 4 7 28, है ना, तो 7, इसीलिए क्या होगा? हाँ भाई 4 से ये डिविजिबल है, इसलिए 4 से 28 डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा 528 भी 4 से डिविजिबल होगा। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखिए,
अगर शायद एक दो वीडियो के ना पीडीएफ मिस हो गए थे, वो पीडीएफ मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर देना। किसी ने क्वेरी की थी कि मैम पीडीएफ कहाँ है, शायद वो मिस हो गया था। वैसे मेरी कोशिश है कि मैं हर वीडियो के साथ ना इसका पीडीएफ भी, ये जो हम लिख रहे हैं हैंड रिटन, आपको मिलता जाए, पर शायद कोई वीडियोस में मिस हो गया है, तो वो मैं चेक करके और अपलोड कर दूंगी। बाकी का ये साथ के साथ जो है पीडीएफ आपको देते जा रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ ये जो है अभी जो करा रहे हैं ना, वो ऐसे का ऐसा ही डाल देंगे, तो ये हैंड रिटन ही होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये नंबर ले लिया 5112, मतलब 5112। बहुत इजी है, क्या करना है, सिर्फ पीछे के दो डिजिट देखने हैं, है ना। पीछे के दो डिजिट ले लिए हमने, पीछे के दो डिजिट क्या है, 12, ठीक है। तो 12 से क्या डिविजिबल है, 12 जो है 4 से, 4 के टेबल में आता है ना, बस खत्म। तो ये भी पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा 4 से, ये पूरा नंबर समझ में आ गया। इजी है, क्या करना है 4 के लिए, हमें सिर्फ लास्ट के दो डिजिट देखने हैं, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 5 का तो बहुत इजी है। हम 2 में क्या करते थे, यूनिट प्लेस पे क्या देख रहे थे, 0 2 4 6 8, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल, सॉरी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले लो, 25 5 आ रहा है, 225 5 आ रहा है, 3000 0 आ रहा है। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे, इतना इजी है। मान लो अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 5 और यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ हमें क्या चाहिए, जो 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर। कोई कितने से भी बड़ा नंबर ले लो, कितने से ही बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, लेकिन आपको चेक क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। 0 है तो भाई इसमें 5 से भाग जाएगा ही, 5 आ रहा है तो 5 से भाग जाएगा ही, नहीं आ रहा है तो नहीं जाएगा। समझ में आ गया, 0 और 5 चेक करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। आगे बढ़े, 6 का देखिए, समझ में आ रहा है आपको। थोड़ा सा शॉर्ट क्विक रिवीजन टाइप करा रहे हैं इसको, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सपोज कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 6, 6 का बहुत इजी है। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है ना, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर 2 और 3 दोनों से क्या है, डिविजिबल है, तो क्या मतलब हुआ, अगर 2 और 3 से किसी भी नंबर में 2 और 3 से भाग जाता है तो उस नंबर में 6 से भी भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं कोई नंबर ले लेती हूँ 56, 350, ठीक है, मैंने 356 लिया। अब 356 2 से डिविजिबल है क्या, चेक करेंगे, हाँ जी है, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 6 है। अब 3 से भी चेक कर लेते हैं, 3 से करेंगे, ये 2 से तो डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब 3 से चेक करना है हमें, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 3 + 5 + 6, है ना। 3 + 5 + 6 कितना होगा, जल्दी से जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 3 + 8, 3 + 5 = 8, 8 + 14, क्या ये 3 के टेबल में आता है, नहीं, मतलब 2 से तो है पर 3 से नहीं है, तो क्या होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ मैंने 356 लिखा था, चलो 357 ले लेते हैं, ठीक है। 357 ले लिया, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 3, अब पहले 2 से चेक करो, 2 से डिविजिबल है क्या, 2 से ही डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7, है ना। यूनिट प्लेस पे 7 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आगे 3 की चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, तो ले लिया 528, ठीक है, ये नंबर ले लिया हमने 528। तो 2 से डिविजिबल है क्या, हाँ जी है, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 8 है। बाकी मेरे सिर पे ही आ रहा है ये, देखो 5 + 2 कितना होता है। अब 3 से कैसे चेक करेंगे, यस, 3 से कैसे चेक करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, 5 + 2 कितना होगा, 7, 7 + 8 कितना होगा, यस 15, हाँ जी। तो 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा ये।
समझ में आ गया आपको? 7 का देखो, 7 का थोड़ा, आइए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7। इसको थोड़ा सा ना समझने की ज़रूरत है। देखो क्या दिया है, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मान लो कोई नंबर दिया है, मान लो हमने ले लिया 658, ठीक है, 658। अब मुझे बताना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस का नंबर है ना, यूनिट प्लेस का नंबर आपको दिखाई दे रहा है 8, ठीक है, उसका दुगना करना है। क्या करना है, उसका दुगना करना है, ट्वाइस करना है, और उसको जो भी नंबर बचा, कितना नंबर बचा 65, इसमें से माइनस कर देना। में आया? क्या करना है, यूनिट प्लेस जो है ना उसका जो नंबर है उसका हमें क्या करना है, डबल करना है, और उसको माइनस कर देना है बाकी जो बचे हुए नंबर, ठीक है, जो भी बचा हो। यहाँ पे 65 बचा है तो 60, चलिए करते हैं। तो ये कितना है 65, कितना आ जाएगा 16, है ना। अब इसको माइनस करिए, तो 15 माइनस 6 4, और सॉरी 9, और ये आ जाएगा 49, ठीक है, कितना आ रहा है 49। अब हमें देखना है कि क्या 49 7 डिविजिबल है, 7 के टेबल में आता है। हाँ जी आता है, 7 7 जा 47, तो इसका मतलब है ये जो पूरा नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया आपको? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 343 है। अब इसको देखना है कि क्या 7 से डिविजिबल है, तो कैसे करेंगे, यूनिट प्लेस का डिजिट कौन है, 6, सॉरी 3, ठीक है, 3 का दुगना कर देंगे, मैंने डायरेक्ट डबल करके ही बोल दिया, का दुगना कर देंगे, और बचा क्या यहाँ पे 34, है ना, ये बच गया, ये ले लिया हमने, इसका डबल कर लिया, और 34 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 34 माइनस 6, 34 माइनस 6 हो जाएगा 28, 28 7 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये जो नंबर है 343 ये 7 से डिविजिबल होगा। गॉट माई पॉइंट? क्या करना है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको डबल करना है, बाकी जो बचे हुए नंबर है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 432, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब इसको यहाँ पर मैं कर रही हूँ, ध्यान देना, यहाँ 2 है यूनिट प्लेस पे, तो 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, दुगना कर रहे हैं, बचा कितना 43, यहाँ हमारे पास कितना बच गया 43, है ना। अब 43 माइनस आप 4 कर दीजिए, कितना आएगा, ये 43 माइनस 4 39, 39 क्या 7 से डिविजिबल है, या नीचे देखिए 39 डिविजिबल है, नहीं है, इसलिए ये जो 432 है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? होप समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिस करना, और भी नंबर्स अपने से लेके और उसको करके देखना, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे आ जाइए, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। जैसे 4 का था, हम क्या कर रहे थे, यूनिट की 2 डिजिट देख रहे थे। 8 में क्या करना है आपको, यूनिट की 3 डिजिट देख, मान लो कोई नंबर दे दिया ये, यहाँ पर हम इस नंबर में देखेंगे कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 से भाग देके देखिए कि क्या ये 3 नंबर में जा रहा है, तो सारे नंबरों में जाएगा, सारे नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। आगे बढ़े, 9th देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 सेम है 3 की तरह। क्या करना है आपको, जितना भी नंबर दिया है सबको ऐड करके देख लेना है, ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, वो कितना होगा 18, 18 9 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम जैसे 3 का करता है ना, वैसे इनके सभी अंकों को ऐड करना है और देखना है कि क्या 9 के पहाड़े में आता है, 9 के टेबल में आता है, तो वो 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? बहुत ईजी है ये। आगे बढ़ते हैं, 10 का देखो, 10 का बहुत इजी है। 10 का क्या करना है आपको, सिर्फ देखना है यूनिट प्लेस पे जीरो है क्या, जीरो छोड़ के बाकी कुछ भी है तो वो क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। जीरो से ये कोई भी नंबर हो उसमें जीरो होना चाहिए, ये 500 490000 कितना भी, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े, आगे ले लेते हैं, आगे है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ये भी आपको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। ये देखिए, नंबर लिख लिया मैंने, नंबर है, तो हमें देखना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है। अब ये कैसे पता चलेगा, क्या करना है आपको, मैंने इवन और ऑड बताया था, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, जितने भी ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सबको जोड़ लेना है।
2 + 4 + 2। बाकी जो इवन प्लेस पे नंबर हैं, ठीक है, उनको जोड़ लेना है 3 + 3, और इनको क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 से डिविजिबल आता है तो वो नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इजी है। ऑड प्लेस पे विषम जो ये नंबर हैं, यहाँ 1 फिर 3 फिर 5, अगर और आगे होता तो 7, वो सारे नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। माइनस क्या कर देंगे, जो सम संख्या पे है, ये सम संख्या नहीं है, जो सम स्थान पर है, यहाँ पर जैसे ये हो गया इवन नंबर पे है, 2 पे है ये 3, और ये 4 पे है। देखो 2, अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये इनका स्थान है ना, यहाँ पर है ये। तो जो 1 3 और 5 पे जो नंबर है उनको ऐड कर लेना है, और जो जो है 2 और 4 पे है उनको ऐड कर लेना है और माइनस कर देना है। अब इसको करिए, 2 + 4 6, 6 + 8 -6, नहीं भाई 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। मान लो अगर यहाँ पर 0 आ रहा होता तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता। इस पे ना क्वेश्चंस भी आते हैं, कोई नंबर मिसिंग दे दिया, जैसे यहाँ पर एक नंबर नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पर ए दे दिया, आपको बताना है कि ये जो नंबर है ये 11 से विभाजित है, तो ए के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये भी हम, ये अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो इसी रूल से हम पता कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने 4 लिया था, अब मैं ले लेती हूँ 3 2, यहीं से ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ये और ये इनको ऐड कर लेंगे, माइनस क्या कर देंगे, ये और ये, ठीक है, 3 + 3 हो गया, आ गया 6 - 6। तो ये जो नंबर है देखो, ये 11 से विभाजित होगा, और ये जो नंबर है ये 11 से विभाजित नहीं होगा। अब अगर मैंने जो ए वाला दिया था, मान लो इसकी जगह पे ए दिया है, इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, 2 + 2 + ए और -3 + 3, अभी ये दे रहा है, ये तो डिविजिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये 11 से डिविजिबल ही नहीं है। यहाँ पर मान लो आपको दिया है कि ये 11 से विभाजित हो रहा है, और ए की जगह पे क्या आएगा वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो भी विषम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ना है, माइनस जो सम पे है उनको जोड़ना है, तो हमें कितना आंसर आता है, 0 आता है ना। या तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है, एक रेस कर लो, इसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, ए वाला सॉल्व करने वाला, कंफ्यूज मत होना। यहाँ मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर ए का स्थान पे क्या है, कैसे पता करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 + a -6 = 0। तो देखो कितने अच्छे से हमें यहाँ पर आ रहा है, 4 6 जो है माइनस होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a - 2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0। अरे ये तो मेरे ऊपर ही आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ लिख देंगे हम 2, आ गया ना आंसर, यहाँ पे 2 आएगा। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। ओके, और अगली क्लास बहुत ही जल्द आएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, उससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेजुएशन एडुकेयर एंड आई तो कैसे हैं आप सब। और आपने थंबनेल चेकआउट किया होगा, आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑलवेज यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद आपको देखना है प्लस, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए।